तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो 14 तारीख को होने वाले एग्जाम मतलब शुरू हो रहा है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और यह स्टूडेंट लोग के डिमांड पर किया जा रहा है जिसमें हम लोग थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ये चारों प्रमेय को हम लोग हल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फिर से आपको बता दें कि थेल्स का विलोम, पाइथागोरस के विलोम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 2-3 टाइप का आता है। थेल्स प्रमेय से 2-3 टाइप से क्वेश्चन आता है और 2-तीनों टाइप से आएगा तो आपको एक एक मेथड से हल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। क्या करना है बाबू, थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। इतना क्वेश्चन आ सकता है तो आप लिखिएगा प्रमेय को और लिख करके प्रूफ कीजिएगा। जितना आप करेंगे उतना अथवा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अथवा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को लिखकर सत्यापित करें। ठीक है, इसको भी दे सकता है, ई देगा थेल्स प्रमेय को लिखकर सत्यापित करें, अथवा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को लिख करके सत्यापित करें, अथवा किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है और इसको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसको आराम से प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कथन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिख दिया गया कुल नहीं तो इतना आप लोग याद रखिए, अगर इतना थेल्स प्रमेय को लिख कर सत्यापित करें अगर आ गया तो जो कथन लिखेंगे इस कथन को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखा जाए प्रूफ में। प्रूफ में देखा जाए कथन क्या है, थेल्स का कथन। थेल्स क्या कहता है, थेल्स प्रमेय का कथन। सबसे पहले लिखेंगे थेल्स प्रमेय का कथन। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, कहता है किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या किया, कथन को लिख लिया कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजा को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। हमने क्या किया, कथन लिख लिया। ठीक है, अब कथन लिख लिया तो कथन के अनुसार हम क्या करेंगे, रचना करेंगे यानी त्रिभुज बनाएंगे। तो क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज में, तो कोई त्रिभुज आप बनाइए। मान लीजिए कि यह त्रिभुज है आपका। ठीक है, किसी त्रिभुज में जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए बी और सी, ये हम त्रिभुज ले लिए। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर, तो यहाँ पर बीसी के समानांतर हम एक भुजा ले रहे हैं जिसका नाम हम दे रहे हैं ई और एफ। क्या नाम दे रहा है, ई और एफ। अच्छा, यहाँ पर ए बी सी ई एफ या डी लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा रहेगा, ए बी सी डी और इसको ई ले रहा है। ठीक, आप समझ में लगातार हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह बोल रहा था, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने सबसे पहले कोई त्रिभुज बना लिया, एबीसी जो त्रिभुज बना लिए।
उसके बाद बीसी के समानांतर डीई क्या किए, एक रेखा खींच दिए। ठीक है, इतना काम किए तो इतना को हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, उत्पत्ति में हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी खींचा तथा बीसी के समानांतर बीसी समानांतर डीई एक रेखा खींचा। और क्या, अब यहां पर हमने क्या किया, रेखा खींचा, चाहे रेखा स्थित है, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहां पर बीसी के समानांतर डी एक रेखा खींचा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे इसको बनाने के लिए, रचना। तो सबसे पहले इसमें क्या सिद्ध करना है आपको, कह रहा है किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर एक बार लिख लीजिए, तो सिद्ध करना है। तो क्या चीज सिद्ध करना है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपको सिद्ध करना है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज दे दिया है, किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजा कौन कौन है, यानी भुजा आपका ए बी और भुजा आपका ए सी, ये दोनों भुजा क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कहने का मतलब हुआ ए डी बाटा डी बी, एडी बाटा डीबी लिखिए या बीडी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बराबर ए बाटा ई सी, ए बाटा सी लिखिए या ई सी लिखिए, क्रम में लगा दिए। ये आपको सिद्ध करना है, यानी एडी बाटा डीबी ए बाटा ई सी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करेंगे, रचना में इसमें सी को डी से ज्वाइन कर देंगे और बी को ई से। ठीक, फिर इसमें ई से लंब डालेंगे और यहां पर डी से भी लंब डालेंगे। किस पर, ए पर लंब डालेंगे डी से और एडी पर लंब डालेंगे ई से। यहां पर लंब डाल दिए। ठीक, लंब हमने डाल दिया, और जो लंब डाल दिए इसको हम मान ले रहे हैं क्या, एम और एन। ठीक, एम एन कुछ मान सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको लंब मान लिए। तो रचना में हमने क्या किया, रचना में बी को ई तथा सी को डी से मिलाया। पुनः मैंने क्या किया, डीएन लॉन्ग ए तथा देखिए डीएन लॉन्ग ए तथा ईएम लॉन्ग एडी, ईएम लॉन्ग एडी क्या किया जी, डाला। ठीक, ये हमारा रचना हो गया। अब आइए प्रमाण देखा जाए। प्रमाण, इसका प्रमाण देखा जाए। ठीक है, इसके प्रमाण पर चर्चा किया जाए। तो चलिए प्रमाण में देखा जाए। प्रमाण में हम चलेंगे त्रिभुज में। कौन त्रिभुज, तो देखिए ध्यान दीजिएगा इधर मेरे हाथ की तरफ, ए डी ई, जो एडी त्रिभुज है इसमें चलेंगे। किस त्रिभुज में, एडी में।
तो लिखेंगे परमाण में त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज, देखिए एगो ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसमें गए और एगो त्रिभुज जो है यहां से निकलेगा और यहां से ई वाला त्रिभुज में आएंगे। तो ये त्रिभुज कौन है? BDE, क्या है? त्रिभुज BDE में, ठीक है। हम एगो ई त्रिभुज में गए ADE में और एगो त्रिभुज BDE में गए, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात को देखा जाए, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE लिखेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। सेम फॉर्मूला नीचे होगा 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। देखिए 1/2 गुने आधार क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ त्रिभुज ADE का आधार क्या है? देखिए इस पर लंब, देखिए लंब किस पर खड़ा है? AD पर ना। तो AD क्या हो जाएगा? AD इसका आधार है, राइट। तो AD क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? AD आधार हो जाएगा गुने शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? तो इस त्रिभुज में शीर्ष से लंब कौन है? शीर्ष से लंब है आपका EM, तो ME लिखिए या EM लिखिए अपॉन, ठीक। फिर 1/2 लिखिए। अब देखिए कौन सा त्रिभुज? आपका त्रिभुज है BDE। अब BDE में कौन आपका आधार है? BDE में आपका आधार है BD, और BD क्या है? आधार है। और इस त्रिभुज में भी शीर्ष लंब का काम कौन कर रहा है? इस त्रिभुज में शीर्ष से कौन लंब है? तो देखिए इलंब नहीं है, इलंब नहीं है, ठीक। यहाँ पर इलंब नहीं है, तो शीर्ष ही है त्रिभुज का और शीर्ष से लंब इधर जा रहा है। मान के आप काट कीजिए, छोड़ दीजिए। इतना समझ में आया? ठीक है। अगला काम करना है, फिर सेम काम कीजिएगा। जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसमें जाइए ADE में, त्रिभुज ADE तथा एक और त्रिभुज कौन? जिस तरह आप इधर वाला में गए उसी तरह आप इधर वाला में चल जाइए, ई वाला त्रिभुज में। देखिए जिस पर मार्कर चल रहा है, मेरा हाथ चल रहा है, कौन सा त्रिभुज है? CDE, ठीक है। देखिए आप त्रिभुज ADE और CDE में चल जाइए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज CDE लिखिएगा। तो क्या होगा? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। अब फिर यहाँ पर बट्टा 1/2 गुने आधार गुने, ये फॉर्मूला है। अब चलिए 1/2 तो 1/2। अब देखिए इधर से ADE का आधार कौन है? इधर से क्या है आपका? A यही आधार लिख सकते हैं। आगुन है शीर्षलम क्या होगा? शीर्षलम हो जाएगा DN। फिर नीचे वाला त्रिभुज में क्या हो जाएगा? आधार 1/2 तो 1/2 आधार हो जाएगा CE हो जाएगा। और शीर्षलम क्या हो जाएगा? शीर्षलम हो जाएगा आपका DN।
dn से dn का कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, 1/2 से 1/2 कैंसिल कीजिए, क्या हो जाएगा a/ec, ec या c, यहाँ पर क्या लिखे हैं, c ही ना लिखे हैं तो c हो गया। ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है, क्या आपका इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक, यहाँ पर जो इतना आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके आगे देखिए, इसका एक ही आधार है, एक ही आधार है, और इसमें त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ई और ई, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 9th क्लास में आप लोग ये थ्योरम पढ़े थे कि एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच स्थित जितने भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। अतः हम यहां लिख सकते हैं, अतः नीचे आ रहा है, अतः एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। इतना आ गया, और आगे नीचे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो बराबर होते हैं। अब यहां से हम इधर आ रहे हैं बाबू, क्योंकि बोर्ड छोटा है, ठीक है। तो देखिए एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। अतः हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ई त्रिभुज का क्षेत्रफल और ई त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, देखिए बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा BD नहीं ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा CDE, दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों ही क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया, तो जब दोनों LHS बराबर, तो दोनों क्या हो जाएगा RHS बराबर। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा AD बटा BD बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AE बटा EC, या C लिखे तो C लिख दे, EC लिखिएगा तो EC लिखिएगा। यही क्या है आपका BPT पर में है, ठीक है। इस प्रकार सिद्ध या नीति सिद्धम लिखिए या प्रूफ लिखिए, ठीक है, कुछ लिखिए, ठीक है, या इस प्रकार सिद्ध हुआ, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस तरह से आपको क्या करना है, परमेय 6.1 जो है बनाना है, परमेय 6.1 है, ठीक है। इसको आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः इसको बढ़िया से देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपको ये प्रमेय समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर से दोबारा इस प्रमेय का और अच्छा से वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक। तो चलिए अगला प्रमेय हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रमेय हमारा 6.2 यानी थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखकर सत्यापित करना है। थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखकर सत्यापित करना है, अथवा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम को लिखकर सत्यापित करें, अथवा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कथन लिखेंगे जिस तरह उसमें लिखे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हल में, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन,
कथन क्या है इसका स्टेटमेंट देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको कहे थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखकर सत्यापित कर दे, कथन यहां से यहां तक आप याद रखिएगा, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा लिखना पड़ेगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट के अनुसार हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो देखिए फिगर हम बनाना शुरू कर रहे हैं। क्या है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को, एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को यानी AB और AC को, कोई रेखा है DE है, त्रिभुज के दो भुजाओं को AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी हमको जो दिया गया वो लिखेंगे, क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर हम माना त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या है ABC, माना त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें, ठीक है, क्या दिया, जिसमें, इसको रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ पर सीधे लिखे दिया गया है, कथन से चाहे लिखिए, कथन से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कथन से हमें प्राप्त हो रहा है कि AD बटा DB, AD बटा DB बराबर क्या है, AE बटा EC है। ये क्या है, दिया है कथन में, क्योंकि लिखा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो यह जो रेखा है, ठीक है, त्रिभुज के दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ये हमको दिया है, तो सीधे क्या करना है, तो सीधे करना है, इसको समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है, सीधे क्या करना है कि यहाँ पर BC समानांतर होगा D, क्या होगा, BC समानांतर होगा D, हमको सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है BC समानांतर D। अब देखिए इसमें रचना करेंगे, क्या रचना करेंगे कि यहाँ पर D से ये वो लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए D से हम यहाँ पर EF मान ले रहे हैं, F वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रचना में, ठीक है, क्या किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो सिद्ध करना इतना है, ठीक है, तो रचना में हमने क्या मतलब D को F से मिलाया, ठीक है, D को F से मिलाया जो AC पर स्थित है। हमने क्या किया, D को F से मिलाया जो AC पर क्या है, F स्थित है, ठीक है, और यहां पर प्रमाण में लिखेंगे
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, डी को एफ से मिलाया जो क्या है एसी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमाण में लिखेंगे, अच्छा एस डी को एफ से मिलाया जो एसी पर स्थित है तथा क्या है बीसी के समानांतर है। और बीसी के समानांतर है, देखिए यहाँ पर, अतः कहने का मतलब हो गया कि बी डी एफ समानांतर क्या हो जाएगा बीसी। अब यदि डीएफ समानांतर बीसी हो जाए, ठीक है, यहाँ पर डीएफ समानांतर क्या हो जाए बीसी, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं एडी बाटा डीबी बराबर लिख सकते हैं एफ बाटा एफ सी। देखिए एडी एफ बटा एफ सी, पहले था ए बटा ई सी, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, ये वो चीज यहाँ पर हम छोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर रचना से पहले प्रमाण में लिखिएगा, प्रमाण में लिखिएगा आप लोग कि यहाँ पर क्या है बीसी समानांतर डीई नहीं है, बीसी समानांतर क्या नहीं है डी नहीं है। ये हमने क्या किया माना। ठीक है, देखिए रचना में यहाँ पर प्रमाण में लिखे बीसी समानांतर डी नहीं है, ये हमने क्या किया मान लिया है। ठीक है, और ये आपको दिया है और इतना तक आपको आ गया। अब देखिए इसलिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 में देखिएगा तो यहाँ पर एडी बटा डीबी जो हमको क्वेश्चन में दिया था और ये हम यहाँ बीएफ समानांतर डीएफ समानांतर बीसी माने हैं, तो हमको ई परिणाम आया। और दोनों परिणाम में एलएचएस क्या है बराबर है, तो हमारा आरएचएस भी क्या होगा बराबर होगा, यानी ए बटा ई सी बराबर क्या हो जाएगा एफ बटा एफ सी। ठीक, इतना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि यह क्या संभव है, ए बटा ई सी, ए बटा ई सी हो जाए और ई बराबर किसके हो जाए एफ बटा एफ सी के, एफ बटा एफ सी के हो जाए। ठीक है, देखिए ई और ई बराबर कब होगा जब ये दोनों एक ही जगह पर रहेगा, यानी ई जो है एफ के करीब रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तभी संभव है जब ई काफी एफ के करीब रहे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो माने थे क्या प्रमाण में बीसी समानांतर डी नहीं है माना, इसलिए हमारी वैधता क्या है सही, विरोधाभास करके सिद्ध करा है सही नहीं है। ठीक है, अतः नीचे आ रहा है, अतः ठीक है, देखिए अतः हमारी मान्यता गलत सही नहीं है, अर्थात कहने का मतलब क्या है गलत है जो हम यहाँ पर माने थे। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीसी समानांतर डी है। ठीक है, और इस तरह से पी प्रूफ हुआ। ठीक है, तो इस तरह विरोधाभास करके आप लोग सीधे कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, फिर से आपको रिकैप एक बार करा दे रहे हैं। देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम के कथन जो है यहाँ पर लिखे हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा क्या होती है समांतर होती है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर इस भुजा के समांतर इसको खींच दिया। ठीक है, और यहाँ पर एडी बाटा डीबी और इसको खींच लिया। तो यहाँ पर देखिए जब बोल रहा है कि मतलब दो अनुपातों में विभाजित यानी एडी बाटा डीबी बराबर ए बाटा ईसी हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने, दिया गया है इसको लिख दिया। और तो सिद्ध करना है बीसी समानांतर डीएफ है, बीसी समानांतर डीएफ है बीसी समानांतर डी हमको सिद्ध करना है। हमने प्रमाण में लिखा कि बीसी समानांतर डी नहीं है मान लिया। ठीक है, बीसी समानांतर डी नहीं है मान लिया, और रचना में जो रचना किया कि डी एफ को मिला दिया। ठीक है, रचना में आप छोटा भी लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं रचना में कि डीएफ समानांतर बीसी खींचा। ठीक है, लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ई समानांतर हो जाएगा, ई लाइन इसके समानांतर हो जाएगा, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा ई और ई
आपस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए थेल्स प्रमेय लगा है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, ये थेल्स प्रमेय से आया समीकरण 2, ठीक है, थेल्स प्रमेय से समीकरण 2 आया, ठीक है। तो अब समीकरण 1 और 2 को देखिएगा तो LHS बराबर RHS अपन बराबर हो जाएगा। तो बताए हैं कि AE बटा EC, AE बटा EC, AE बटा EC जो है AF बटा FC के बराबर कब होगा, जब E और F क्या होगा, काफी नजदीक होगा, यानी कहने का मतलब जो है ये लाइन है, अतः हमारी मान्यता क्या है, सही नहीं है, अतः BC समानांतर क्या है, D है। तो इस तरह से आप क्या बोलते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध कर सकते हैं। तो यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए